हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम क्लास 12 के बारे में बात करेंगे। मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी संबंध तथा फलन का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रश्नावली आज बनाई जा रही है 1J का भाग 3। ये टोटल हरस्वरूप शर्मा की किताब से ही बनाया जा रहा है। तो 1J में भाग 3 जो बनाया जा रहा है, इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि इसके पहले मैंने भाग 1 भाग 2 बनाया था, उसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चन को कवर कर दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। तो चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि f:1 टेंस टू r एफ एक्स का वैल्यू x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। बताया क्या है, फलन क्या है, एकैकी है, ये हमें सिद्ध करना है। साथ में f:1 टेंस टू f का परिसर का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, एकैकी भी बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या हमें जो लिखा है वही चीजें हम यहाँ पे ले लेते हैं। f:1 टेल्स टू r, ये हमें क्या किया है, दिया गया है। ठीक है, जो दिया गया मैंने ले लिया। साथ में f(x) का वैल्यू भी दिया गया है। f(x) बराबर x/x+2, x नॉट इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 नहीं रखना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें दिया गया है। तो अब हम एकैकी कैसे ज्ञात करते हैं। एकैकी देखिए, ज्ञात करने का सिंपल तरीका है कि अगर f(x1) बराबर f(x2) होता है तो उस कंडीशन में ये एकैकी माना जाता है। तो हमें इस कंडीशन में इसको लाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, चलिए हम हल करते हैं। तो हमें f(x) का वैल्यू दिया गया था, तो हम सबसे पहले x बराबर x1 रखेंगे, फिर x बराबर x2 रखेंगे। दो कंडीशन में अलग अलग रख के हम एकैकी को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा f(x1) बराबर x1/x1+2, ये हो गया पहले के लिए। सेकेंड रखेंगे तो ये हो जाएगा f(x2) बराबर x2/x2+2, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अब दोनों समीकरण को क्या हम करेंगे, इक्वल टू करेंगे। ठीक है, इसको बराबर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x1/x1+2 बराबर के x2/x2+2। इस तरह से मैंने कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तिर्रे गुणा कर लेंगे। तो x1 ब्रैकेट में x2+2, इसका गुणा इधर कर लिया, बराबर x2x1+2। मैंने इस तरह से गुणा कर लिया, सिंपल है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको भेजेंगे इधर, इसको इधर भेज सकते हैं, या जोड़ घटाना गुणा भाग हमें करना है। तो ये सिंपल कर लेते हैं, x1x2+2x1 बराबर x1x2+2x2। ठीक है, तो x1x2, यहाँ पे भी x1x2, इसको हम इधर भेजते हैं, x1x2 -x1x2 बराबर ये 2x2 है, और इसको भेजेंगे -2x1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 2x2 -2x1। ठीक है, या इसको भेज देते हैं इधर साइड, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल करिए, मिल जाएगा x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 आता है तो हम कहते हैं कि ये फलन क्या है, एकैकी फलन है। ठीक है, तो एकैकी फलन मैंने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद चलिए बता देते हैं आच्छादक के लिए। अब लिखेंगे, मान लीजिए कि y बराबर, वो जो वैल्यू था f(x) बराबर, उसको हम मानेंगे y बराबर x/x+2 दिया गया, ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा y(x+2) बराबर के x, या y(x+2y) = x। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा yx माइनस x, इसको यहाँ पे भेज दिया, और 2y को भेज देता हूँ +2y अब बराबर के 0। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन करेंगे x को, तो y -1 मिल जाएगा, अब +2y बराबर के 0। ठीक है, या x बराबर ज्ञात करेंगे तो 2y/1 - y मिल जाएगा, जो कि gy के बराबर
माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जी वाई हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे बता लेते हैं उसके आगे। इसके आगे समझिए कि एफ इनवर्स जो कि प्रतिलोम के लिए है वो जी वाई के बराबर माना जाएगा। समझिएगा बात को, जी वाई कब माना जाएगा? जब एक्स फलन का प्रतिलोम होगा तो वो जी वाई के बराबर माना जाता है। और जी वाई का वैल्यू मैंने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है 2y अपान 1 माइनस वाई। तो लिखेंगे 2y अपान 1 माइनस वाई, जो कि y नॉट इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, क्योंकि 1 के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये प्रतिलोम के लिए भी मैंने यहाँ ज्ञात कर लिया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f कोलन r टेस्ट टू r पर विचार कीजिए कि सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें हमें दिया गया वो लिखेंगे। क्या दिया गया? ये वैल्यू और ये वैल्यू दिया गया। तो लिखेंगे f कोलन r टेल्स टू r, ये चीजें हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में। और साथ में एफ एक्स बराबर भी दिया गया 4x प्लस 3, ये दिया गया है। तो मैंने इसको ले लिया, इसको लिखेंगे क्या दिया है। ठीक है, जो दिया गया मैंने वो लिख लिया। अब देखिए हमें क्या करना है कि पहले एकैकी को बताना है कि ये एकैकी है या नहीं, फिर आच्छादक को। तो एकैकी कैसे बताएंगे? एकैकी के लिए हमें f(x1) बराबर f(x2) बनाना पड़ेगा, तभी ये एकैकी होगा। अब ये कैसे होगा? हम f(x1) रखेंगे, f(x2) रखेंगे इस वैल्यू के स्थान पे। तो x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा f(x1), x के स्थान पे x1 रख लिया तो बराबर 4x1 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से x2 रखेंगे तो f(x2) बराबर के 4x2 प्लस 3। इन दोनों को बराबर किया है तो इन दोनों को भी बराबर करेंगे। 4x1 प्लस 3 बराबर 4x2 प्लस 3 मैंने बराबर कर लिया। इसके बाद 3 से कैंसिल होगा क्योंकि इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो ये घट जाएगा। 4x1 बराबर 4x2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, x1 बराबर के x2। इस कंडीशन में हम क्या मानते हैं? एकैकी फलन। तो लिखेंगे ये एकैकी फलन है। ठीक है, एकैकी फलन तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम आच्छादक के लिए लिखेंगे कि मान लीजिए y बराबर 4x प्लस 3। ठीक है, मतलब ये वैल्यू तो टोटल fx का था, लेकिन हम इसको मान लेते कि ये y का वैल्यू है। मैंने मान लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस 3 को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा क्या y माइनस 3 बराबर के 4x भेज दिया। अब इसके बाद x का वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे तो y माइनस 3 अपॉन ये हो जाएगा 4। क्लियर है? इस तरह से हमें ये देखने को मिल रहा है। इससे हमें ये क्या मिल रहा है कि सहप्रांत में y का प्रत्येक अवयव प्रांत में किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हमारा बनाएगा। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रमणीय बता देते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में बताना था कि f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम फलन f इनवर्स x, अगर x का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो वो जी वाई के मान के बराबर माना जाता है। जो जी वाई का मान है वो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, ये जी वाई मान के बराबर है। क्या है? y माइनस 3 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है एफ एक्स बराबर x² प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f कोलन r प्लस टेंस टू 4 और इनफाइनाइट पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय, ये सिद्ध करना है। f प्रतिलोम फलन हमारा ये दिया गया है द्वारा प्रदत्त होगा, जहां r प्लस सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये दिया गया है। ठीक है, चलिए जो दिया गया हम उसको ले लेते हैं। यहाँ पे f कोलन r प्लस टेल्स टू 4 से इनफाइनाइट तक ये चीजें दिया गया। साथ में एफ एक्स का भी वैल्यू हमें दिया गया है x² प्लस 4, ये दिया गया, ये मैंने लिख लिया। अब यहां पर हमें भी करना पड़ेगा एकैकी के लिए कि f(x1) बराबर f(x2) के। ठीक है, तो हम पहले इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा x1² प्लस 4 x2² प्लस 4 f(x1) f(x2) के लिए। क्लियर है? ये 4 से 4 कैंसिल होगा क्योंकि हम भेजेंगे राइट हैंड साइड तो वो माइनस होके घट जाएगा, बचेगा x1² बराबर x2 के स्क्वायर। स्क्वायर दोनों से हटा देंगे क्योंकि हम दोनों में स्क्वायर दिख रहा है, तो हम रूट को करके हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे ये देखिए,
इस तरह हम हटाएंगे, इस स्क्वायर को हम भेजेंगे राइट हैंड साइड तो वो 1/2 में चेंज हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो x1 बराबर x2 के आ जाएगा जो कि एकाकी फलन होगा। ठीक है, एकाकी फलन तो मैंने बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, व्युत्क्रमणी के लिए हम मान लेंगे कि मान लीजिए ये y बराबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये तो था fx के बराबर, लेकिन हम इसको मान लिया कि ये y के बराबर है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर ये घटा देंगे इधर तो ये हो जाएगा y-4। क्लियर है। अब इसके बाद x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो y-4 तो है, स्क्वायर हमारा रूट बना देगा रूट y-4। ठीक है, अब यहाँ पे y जो हमारा है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, 4 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इससे हमें ये क्या देखने को मिल रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक y ग्रेटर देन और 4 जो gy का वास्तविक मान है, वास्तविक मान है। अगर ये वास्तविक मान है तो f का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, f इनवर्स x जो कि प्रतिलोम ज्ञात करना था, और ये gy के बराबर माना जाता है जो कि मैंने आपको बता दिया था, और gy का मान मैंने ज्ञात कर लिया है y-4 जो कि रूट में है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। मैंने 2 क्वेश्चन में आपको समझाते चलते आ रहा हूं कि ये कैसे कैसे हो रहा है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसी तरह से करते जाना है। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में मिलेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है fx बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f(r प्लस -5 से इनफाइनाइट तक पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणी है। ये हमें सिद्ध करना है, जबकि व्युत्क्रमणी के लिए बोला है f इनवर्स y बराबर रूट y प्लस 6 माइनस 1 टोटल अपॉन 3 है। यही चीजें हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करके बताते हैं। सबसे पहले हमें जो ये दिया गया वो लिखेंगे f(r प्लस -5 से इनफाइनाइट तक, ये चीजें दिया गया, मैंने ये चीजें लिख लिया। साथ में हमें fx का वैल्यू दिया गया है, fx बराबर 9x² अब प्लस 6x माइनस 5, ये वैल्यू हमें दिया गया है fx का, जो कि ऊपर हमें यहाँ पे दिया गया, वो चीजें मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो fx बराबर वैल्यू है हम इसको मानेंगे कि माना ये y के बराबर वैल्यू है। ठीक है, मैं ये क्यों मान रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे y के रूप में लाना है तो हम इसे मान कर ही लाएंगे। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब मानने के बाद करना क्या होगा, चलिए ये देखते हैं। अब इसके बाद इसको 2 रूपों में चेंज करना है, 2 खंडों में हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे ये समझिएगा, 9x² अब प्लस 6x। अब इसको 2 रूपों में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, +1 जोड़ते भी हैं और +1 घटा भी लेते हैं, तो इसके टोटल मान में कोई इफेक्ट नहीं आएगा और -5 बाद में हम लगा देंगे। ठीक है, हम इसको 2 रूपों में मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर या 2 भागों में बांटकर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें जो मिल रहा है इन दोनों को एक साथ लेंगे, बाकी इन तीनों को एक साथ, तो ये जो हमारा टोटल बन रहा है ये किसका बन रहा है, ये बना है 3x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 3x + 1 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और ये -1 -6 -5 मिलके क्या हो जाएगा, -6 मिल जाएगा। इस तरह से ये हो गया। फिर ये टोटल y के बराबर था, इसको भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा y + 6 बराबर के 3x + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम भेजेंगे इस साइड, तो क्या मिल जाएगा वो देख लीजिए। अब हो जाएगा स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y + 6 का रूट हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3x + 1। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम इस 1 को भी भेज देते हैं और 3 को भी भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा, तो x के बराबर हमें जो मिल जाएगा ये इधर हो जाएगा रूट y + 6, इस 1 को भेजेंगे उस साइड तो ये -1 हो जाएगा और 3 को भेजेंगे तो टोटल के अपॉन 3 मिल जाएगा। ये इस तरह से वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया हुआ है हम कह सकते हैं कि ये gy का वैल्यू आया हुआ है। किसका वैल्यू, gy का। ठीक है, अब पुनः क्या करेंगे, देखिए पुनः माना कि g(f) का परिसर टेल्स टू r+ है, ये मैंने मान लिया। तो उसी प्रकार से gy के लिए भी हम ज्ञात करेंगे, तो क्या आ जाएगा, y + 6 आ जाएगा
रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, जी वाई बराबर जो वैल्यू है इस तरह से। इसी प्रकार हम परिसर के लिए ज्ञात कर लेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ का मतलब होता है जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये हो गया बराबर जी, और ये टोटल एक्स वाई का काम कर रहा है जी वाई, तो वाई के स्थान पे हमारा टोटल वैल्यू है, तो हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। ये टोटल वैल्यू कहाँ से आया हुआ है, ये टोटल वैल्यू जो आया हुआ है तो उसके स्थान पे तो हम पुट करेंगे, लेकिन एफ एक्स दिख रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू जो हमारा दिख रहा है वो कहाँ पे है, एफ एक्स का वैल्यू हमें ये दिख रहा है, तो हम ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जी और एफ एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा जी, एफ एक्स का वैल्यू है 9x स्क्वायर अब प्लस 6x माइनस 5। इस तरह से मैंने वैल्यू पुट कर लिया। फिर इसके बाद ये हो गया जी वाई का काम कर रहा है, देखिए जी वाई, तो ये जी वाई का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इसको हम दो रूपों में मैंने चेंज किया था, तो उसी को पहले चेंज कर लेंगे। जी ये दो रूपों में कौन कौन सा था, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूप में चेंज किया था और माइनस 6 में, ये दो भागों मैंने चेंज किया था इसी वैल्यू को, तो ये वैल्यू मैंने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जी वाई का काम करेगा, मतलब जहां पे वाई है वहां पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे, सिंपल है। तो चलिए पुट कर लेते हैं, रूट वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, टोटल वैल्यू लिखेंगे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब माइनस 6, ये टोटल वैल्यू वाई का काम कर रहा है, किसका, वाई का काम कर रहा है, जी वाई दिख रहा है। तो जी वाई, वाई के स्थान पे टोटल वैल्यू लिखेंगे, तो वाई के स्थान में मैंने टोटल वैल्यू लिख दिया। इसके बाद बचा क्या, प्लस 6 बचा है, तो लिखेंगे प्लस 6। उसके बाद माइनस 1 भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 जो कि बाहर होगा, और टोटल के अपॉन 3, तो ये हो जाएगा टोटल के अपॉन 3, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद ये जो 6 है ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने कैंसिल कर लिया, ठीक है। यहां तक सिंपल है। चलिए इसके आगे समझा देते हैं, तो इसके आगे थोड़ा सा पेज नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पर समझा देता हूं। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इस माइनस को साथ हम ले लेंगे, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, जो मिल जाएगा वो रूट से बाहर भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 1। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं, 3x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, और टोटल के अपॉन 3, ये टोटल वैल्यू x के हो जाएगा। तो इसी तरह से f ऑफ g y के लिए लेंगे, तो ये फंक्शन ऑफ हो जाएगा टोटल वैल्यू रूट y प्लस 6 माइनस के 1 जो है वो बाहर रहेगा, माइनस 1, टोटल के अपॉन 3। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई, या मैंने क्या बताया था कि g ऑफ f आई एक्स बराबर f ऑफ g आई वाई, ये दोनों आपस में बराबर है, तो कह सकते हैं f हमारा व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। व्युत्क्रमणीय के लिए f इनवर्स y बराबर जी वाई बराबर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, जो कि हमें लाना था वो चीजें मैंने सिद्ध कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में लिखा है, मान लीजिए कि f कोलन x टेस्ट टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। ये चीज हमें सिद्ध करना है, तो जो दिया वो मैं लिख लेता हूं, f कोलन x टेस्ट टू y तथा f व्युत्क्रमणीय है, ये चीजें हमें दिया गया है, तो वो चीजें मैंने लिख लिया। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है कि f एकाकी व आच्छादक है, ठीक है। जब हमारा x टेस्ट टू y तथा f अगर व्युत्क्रमणीय है, तो वो f हमारा एकाकी और आच्छादक दोनों होगा, तभी हमारा वो व्युत्क्रमणीय होता है। ध्यान से समझिएगा, जब हमारा f फलन व्युत्क्रमणीय होता है, तो व्युत्क्रमणीय तभी होता है जब वो एकाकी और आच्छादक दोनों से गुजरता है तब, ठीक है। तो लिखेंगे g ऑफ f x बराबर आई एक्स, f ऑफ g y बराबर आई वाई, मतलब समझिए g ऑफ f आई एक्स के लिए है, कॉमा f ऑफ g y आई वाई के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, माना f के
दो प्रतिलोम, माना क्या, f के दो प्रतिलोम, कौन कौन सा, एक मान लेते हैं G1 और एक मान लेते हैं G2 है। f के दो प्रतिलोम मैंने माना, एक G1 और एक G2 मैंने मान लिया है, तो लिखेंगे f ऑफ G1 y, f ऑफ G1 y इज इक्वल टू आई वाई, वाई के लिए आई वाई, और f ऑफ G2 दूसरे के लिए f ऑफ G2 y ये आई वाई, एक G1 और एक G2 दोनों के लिए मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्यों, तो ये समझिए, क्योंकि आई वाई एक ही हो सकता है, न कि दो। ठीक है, ये मैंने आपकी भाषा में लिख दिया कि आई वाई जो है वो एक ही हो सकता है, न कि दो। तो मतलब G1y बराबर G2y लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही हो सकता है। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि G हमारा क्या है, एकाकी व आच्छादक है, वह आच्छादक है। ब्रैकेट में आप इसे लिख सकते हैं। जब एकाकी और आच्छादक G भी हमारा मिल जाता है तो हम इसे लिखेंगे कि F का प्रतिलोम भी अद्वितीय है, जो कि हमें सिद्ध करना था कि F का प्रतिलोम अद्वितीय है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि F का प्रतिलोम अद्वितीय है, क्योंकि G भी हमारा एक एकाकी और आच्छादक फलन मिल जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बचे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 और 17, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। जिसको नहीं आएगा वो कमेंट करेगा, उसके लिए व्हाट्सएप पर मैं शेयर कर दूंगा कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 1K, इसका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।